हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लेके बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी जो कि लद्दाख से इंडिया की पहली वुमेन्स आइस हॉकी टीम के बारे में। और आज जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे और किस तरीके से जो स्पोर्ट्स है अब लद्दाख में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। आज की स्टोरी में जानेंगे कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कितने चैलेंजेस आए उनकी लाइफ में और किस तरीके से आज उन लोगों की लाइफ में एक उम्मीद लाई है और एक चेंज लाई है लद्दाख के लोगों में। और बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर किया है हॉकी खेलने के लिए और इंडिया को रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड लेवल पे। और जितने मसले इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता लगे उनकी जर्नी के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में कि सिर्फ एक लेग पे खेल के लड़कियों ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे और मेडल दिलाया है इंडिया को। ये स्टोरी हो सके जितने लोगों तक जाए। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं लद्दाख बहुत फेमस है टूरिज्म के लिए, बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं लद्दाख में टूरिज्म के लिए। लेकिन लद्दाख अब फेमस होने वाला है आइस हॉकी के लिए। धीरे धीरे जो गेम है आइस हॉकी पॉपुलर होता जा रहा है लद्दाख में। ये हॉकी खेली जाती है आइस के ऊपर स्केट करते हुए। तो ये जो खेल है धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ के लड़कियों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड लेवल पे और हाल ही में 2019 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया के लिए। आज की अमेजिंग स्टोरी उन्हीं के स्ट्रगल के ऊपर है। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत मुश्किल होता है एक गर्ल्स के लिए स्पोर्ट्स में जाना। वहीं पे लद्दाख जैसे एक प्रिमिटिव एरिया में जहाँ पे गर्ल्स को एक स्पोर्ट्स खेलना, जो सारे ऑड्स और नॉर्म्स के खिलाफ जाना, जो एक स्टीरियोटाइप्स थॉट होती है, प्रीजुडिस थॉट होते हैं एक सोसाइटी के, उसके खिलाफ जाना और एक स्पोर्ट्स खेलना। सोसाइटी पहले एग्री नहीं हुई थी, बहुत सारे पेरेंट्स गर्ल्स के एग्री नहीं हुए थे स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि इस स्पोर्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई करियर नहीं है, क्योंकि रिकग्नाइज स्पोर्ट नहीं है इंडिया में, जिसकी वजह से इस स्पोर्ट्स को खेल के उनको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सके या कोई अपॉर्चुनिटी हो स्पोर्ट्स के लिए। ना ही कोई अपॉर्चुनिटीज थी, ना ही कोई जॉब थी, फिर भी लड़कियों ने खेलना जारी रखा क्योंकि इनको खेलना बहुत पसंद था ये स्पोर्ट्स और इनको पता था ये एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इस स्पोर्ट्स में। तो इनके डेडिकेशन को देखते हुए 2013 में हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वुमेन्स का पहला नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया। और वुमेन्स को जब इन्होंने खेलते हुए देखा तो बहुत इंस्पायर हुए क्यों ना इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाए वर्ल्ड लेवल पे वुमेन्स फील्ड में। तो 2016 में इन्होंने क्राउड फंडिंग ली, कुछ लोगों ने अपना पैसा सिलेक्ट किया, अपना पैसा कलेक्ट किया और जितना हो सकता था इन्होंने फंडिंग रेज की और वुमेन्स को पहली बार 2016 में चैलेंज कप ऑफ एशिया डिवीजन में भेजा टूर्नामेंट खेलने के लिए चाइनीज टाइपे में। लेकिन ये सारे मैच हार गए क्योंकि इतनी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली थी। एक लेग पे खेलना, लेस क्वालिटी इक्विपमेंट, ना ही कोई प्रोफेशनल कोच होना, ना ही एक प्रॉपर डाइट होना, ना ही एक वो एनवायरनमेंट होना जो उनको सपोर्ट करे खेलने के लिए। फिर भी उनके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर था कि एक दिन वो ज़रूर आएंगे और फिर से जीतेंगी और इन्होंने अपने डिज़ायर को मरने नहीं दिया। ये वापस गई, कड़ी मेहनत की और फिर ये थोड़ा सा फंड इकट्ठा करके किर्गिस्तान गई प्रोफेशनल फील्ड पे खेलने के लिए, क्योंकि जो वो प्रोफेशनल पहली बार खेलने गई थी टूर्नामेंट तो उनके लिए वो जो एरिया था फील्ड थी बहुत ही नया था, क्योंकि वो बहुत स्मूथ होता है, उस पर भागना गोल करना उनके लिए बहुत नया था, रूल्स भी कुछ उनके लिए बहुत नए थे। तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। फिर किर्गिस्तान में प्रोफेशनल फील्ड में सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद वो वापस आई और फिर से 2017 में ये चैलेंज कप ऑफ एशिया डिवीजन खेलने गई और पहली जीत हासिल करी फिलीपींस के खिलाफ 4-3 से। जब ये पहला मैच जीती और जो फाइनल विसल होती है वो बजी तो सारी गर्ल्स की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे, क्योंकि एक देश का जब एंथम बजता है ना तो हर देश को प्राउड फील होता है कि उसका देश का एंथम बज रहा है। और इंडिया को पहली जीत दिलाई इंटरनेशनल लेवल पे फिलीपींस के खिलाफ। जितने भी कोच थे, रेफरीज थे, स्टाफ से सारी गर्ल्स रोने लगी। खुशी का जो माहौल था बहुत ज़्यादा था, क्योंकि एक लेग पे खेल के सोसाइटी के खिलाफ जाके पेरेंट्स के ताने सुन के उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड लेवल को, वहाँ पर दिखा दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी सेकंड रिजल्ट करी, अपना लास्ट मैच जीत के मलेशिया के खिलाफ 5-4 से। और उस मैच में तेशवांग नाम के खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी दिया गया और यंगेस्ट 18 ईयर ओल्ड की खिलाड़ी थी जिसने 2 गोल दागे मलेशिया के खिलाफ। इतनी ज़्यादा मेहनत की इन लड़कियों ने और अपना डेडिकेशन दिखाया, मलेशिया के खिलाफ जीता और अपनी पहली 2 इंटरनेशनल जीत को हासिल किया। और जब वापस आई इंडिया में तो उनको अच्छे से वेलकम किया गया। उनके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए और लद्दाख के लोगों को एक होप आई कि हाँ इस करियर में कुछ हो सकता है और अपने बच्चों को ये और ज़्यादा सपोर्ट करने लग गए और ज़्यादा ट्रेनिंग देने लग गए। लेकिन मुसीबतें इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। जब ये 2018 में फिर से खेलने गई तो इनकी बहुत बुरी हार हुई और इनकी लास्ट पे
पायदान पे आके गिरी। तो बहुत ज़्यादा इनको दुख हुआ कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वो हार गई, क्योंकि किर्गिस्तान में इस बार उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि इनके पास फंड नहीं थे। उसी लेक पे सिर्फ वो प्रैक्टिस करके, एक कोई प्रोफेशनल कोच भी नहीं था, कोई इक्विपमेंट भी थे। लेकिन कहते हैं ना कि जितनी मुसीबतें हो, कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण निकल आती है। वहीं पे कनाडा की 4 टाइम ओलंपिक चैंपियन आइस हॉकी में उन्होंने इनका वीडियो देखा सोशल मीडिया पे और इंस्पायर्ड हुई कि किस तरीके से इंडिया में लोकल गर्ल्स लद्दाख की लेक में खेल के इंडिया को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड लेवल पे। अगर उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, एक क्वालिटी इक्विपमेंट दिया जाएगा, एक अच्छे से सिखाया जाएगा, फील्ड दी जाएगी, तो शायद ये इंडिया को जीत दिला सके। तो वहाँ पे गई और इन्होंने इनको किट प्रोवाइड करी। जो कैनेडियन की जो प्लेयर थी उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी और इनको ऑफर किया कि वो कनाडा आए, उनके प्रोफेशनल फील्ड में प्रैक्टिस करें, उनके प्रोफेशनल खिलाड़ियों के साथ सीखें और जितना हो सके वो जितना सीख सकते हैं उस खेल के बारे में। तो उनको कनाडा बुलाया गया, एक लोकल गर्ल्स लद्दाख की, वो कनाडा गई, वहाँ पे वो प्रोफेशनल खिलाड़ी के साथ सीखी, जो भी उनके मेंटोर थे उनसे बहुत कुछ सीखा स्पोर्ट्स के बारे में। उनको कितना उम्मीद भी मिली, कॉन्फिडेंस आया कि लोग उनकी सपोर्ट्स के लिए आ रहे हैं। कनाडा के लोगों ने दिल खोल के उनका वेलकम किया और उनको एक क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट प्रोवाइड किए गए, एक प्रोफेशनल कोच मिले जो उनको ट्रेनिंग दे सके। और फिर वापस इंडिया आई, फिर से मेहनत की एंड देन इनकी मेहनत रंग लाई। 2019 में जब चैलेंज कप एशिया डिवीजन हुआ, ये पूरा ठान के गई थी और इन्होंने तब ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल हासिल दिखाया सिर्फ कुछ सालों में। जो एक लड़की 10 दिन किर्गिस्तान के फील्ड में प्रैक्टिस करके, एक थोड़ा सा सपोर्ट पाके कैनेडियन प्लेयर का, आज इंडिया का ब्रॉन्ज मेडल जिताया इंटरनेशनल लेवल पे। सोचो अगर उनके पास प्रोफेशनल फील्ड होती, प्रोफेशनल कोचेज होते, वेल इक्विप्ड, उनके जो भी किट्स थी वो दी जाती, एक अच्छी डाइट दी जाती, सपोर्ट दिया जाता, तो शायद आज वो और भी ज़्यादा आगे जा सकती थी। लेकिन अगर गवर्नमेंट से थोड़ा सा सपोर्ट करे और हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, लोगों को थोड़ा जागरूक करें इस स्पोर्ट्स के बारे में, जितना हो सके इंडिया में ये स्पोर्ट्स फैले, ताकि इनको फंडिंग मिले, अच्छे से प्रोफेशनल कोच मिले, प्रोफेशनल फील्ड मिले, प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिले, अच्छे से डाइट मिले, प्रॉपर किट मिले। अगर इतनी सारी फैसिलिटीज़ एक स्पोर्ट्स में दी जाएंगी तो हो ना हो ये विंटर ओलंपिक में इंडिया का मेडल ला के दिखा देंगी। ये लड़कियाँ हो ना हो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब विंटर ओलंपिक में हमारी टीम रिप्रेजेंट करेगी और आइस हॉकी में हम भी मेडल ला पाएंगे। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी इंडिया की फर्स्ट वुमेन्स आइस हॉकी टीम के बारे में। अगर आपको इंस्पायरिंग लगे स्टोरी तो प्लीज़ शेयर कीजिए जितना हो सके लोगों तक। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।